भाई जातिवादी कीड़े एक्टिव हो चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से सीजेपी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, एक इंस्टाग्राम पेज चालू कर वहां पर लोगों को जोड़ा था और विरोध प्रदर्शन करके जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का जैसे इस्तीफा ले लिया था, ये सोच रहे हैं कि हम भी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके एक इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे और वहां पर लोगों को जोड़ेंगे और फिर हम एक आंदोलन करेंगे और रिजर्वेशन हट जाएगा। बेटा, रिजर्वेशन आरक्षण कोई तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं है। तुम्हारे बाप दादा के कर्मों का फल है वो रिजर्वेशन, जो आज की पीढ़ी तुम्हारी भुगत रही है। दूसरी बात ये, तुम वही लोग हो जो अभी सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। तुम वही लोग हो जो सरकार की चाटुकारिता करके उन छात्रों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे जो वहां पर मार खाकर बैठे हुए थे, डंडे खाकर बैठे हुए थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो ख्वाब है ये तुम देखना छोड़ दो। क्योंकि पहली बात तो ये कि तुम अपनी मानसिक गुलामी, जो तुम्हारी गुलामी है ना, मानसिक गुलामी जातिवाद वाली, इसको तो तुम हटाने से रहे। ठीक है, और ये तुम हटाने से रहे तो फिर रिजर्वेशन भी हटने से रहा। सरकार को भी पता है, सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, इनको पता है कि ये जातिवाद इस देश से कभी खत्म होगा नहीं। तो इसलिए हम SC ST OBC को ऐसे नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा ज़्यादातर वोट्स कहाँ से आता है। ठीक है, तो फिलहाल पे तुम ये सपना देखना छोड़ दो और ये फालतूगिरी मत करो, जाके पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। जितना दिमाग तुम इधर पे लगाते हो ना, उतना दिमाग तुम ऐसे पढ़ाई लिखाई में लगाओगे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन ये जो मानसिक रोग है ना, तुम इसके चक्कर में पड़े रहोगे ना, तो पड़े ही रहोगे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। कितने अभी 2 मिलियन फॉलोअर्स हुए ना, क्या हो जाएगा 2 मिलियन फॉलोअर्स में? और अगर थोड़ी बहुत बुद्धि लेनी हो ना, तो उन स्टूडेंट से ले लो जो वहां पर सीजेपी के प्रदर्शन में थे। उन्होंने वहां पर जातिवाद नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे बाजू में खड़ा लड़का किस जात का है। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो हाथ मुझको खाना खिला रहे थे वो किस धर्म के हैं। ठीक है, तो अपने पापा लोगों की गुलामी करते करते ना तुम कुछ भी ना करने लगो। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है कि सीजेपी ने जो इतने दिनों का आंदोलन किया और जो संघर्ष झेला ना, उसको झेलने की पहली बात तो तुम्हारे तशरीफ में हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, तो तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि ऑनलाइन कैंपेन चलाकर तुम रिजर्वेशन हटा लोगे, सरकार को हटा लो। सरकार सरकार जब महीने जो लोग डटे रहे, इतना संघर्ष किया, पुलिस की लाठियां खाई, उसके बाद भी जब सरकार नहीं मान रही थी, कितनी मुश्किल से मानी, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम ऑनलाइन कैंपेन चलाकर रिजर्वेशन हटा लोगे? इतनी ताकत नहीं है फिलहाल पे। और ये फालतू गवर्नमेंट को खुश करने के चक्कर में और गवर्नमेंट की चाटने के चक्कर में ना, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ सुधारना है तुमको, तो ये जो मानसिक रोग तुम अपने दिमाग में लेकर बैठे हो ना, जातिवाद का, पहले इसको खत्म करो, जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जिस दिन देश से जातिवाद हट जाएगा, उस दिन हम बोल देंगे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए।